नमस्कार दर्शकों, मैं हूं सतिंदर सिंह मीरथल और आप देख रहे हैं TWS 24 आवाज जनता की। जी हां, हमारे इस प्रोग्राम में हम उन शख्सियतों को आपके रूबरू करवाते हैं जिन्होंने अपने क्षेत्र में बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल की हैं। तो हेल्थ डिस्कशन के आज की कड़ी में हमारे साथ मौजूद हैं जाने माने डॉक्टर ओम प्रकाश, आयुर्वेदिक कंसल्टेंट एंड जाने माने एस्ट्रोलॉजर। जी हां, जाने माने ज्योतिष भी हैं ये। इनसे करेंगे बात और जानेंगे आज का हमारा टॉपिक है कोरोना का, कि कोरोना में ज्योतिष क्या कहता है, ज्योतिष के अनुसार कोरोना क्यों हुआ और आने वाले समय में हमारे भारतवर्ष में इस कोरोना का क्या असर होने वाला है। आप सब जानते हैं कि 23 मार्च को जो है 2020 को लॉकडाउन लगता है। लॉकडाउन के बाद किस तरह से एकदम से जो है वो सब कुछ रुक सा जाता है, हर कोई उससे प्रभावित हुआ, उस पर भी चर्चा करेंगे और इस कोरोना को रोका कैसा जाए, इस सब पर चर्चा करेंगे डॉक्टर ओम प्रकाश जी से। सबसे पहले ओम प्रकाश जी, आपका स्वागत है TWS 24 चैनल। धन्यवाद। मैं सबसे पहले ये डिस्कस करना चाहता हूं कि कोरोना और ज्योतिष, ये मैंने इंडिया का लगन कुंडली बनाई हुई है। ये वृषभ लगन की कुंडली है। इसमें भारतवर्ष की कुंडली में अब दशा चल रही है चंद्र की, चंद्रमा में केतु। चंद्रमा में केतु जब भी होता है ये नई नई प्रॉब्लम्स लेकर आता है। चंद्रमा से केतु अगस्त महीने तक रहेगा। ये 20 दिसंबर 2022 से शुरू हुआ और अगस्त 2023 तक रहेगा। इसमें हमारे भारतवासियों की सेहत की प्रॉब्लम रहेगी और हमारे पड़ोसियों के साथ भी संबंध कुछ अनबन वाले रहेंगे इस चंद्र केतु का। लेकिन इस ग्रहों की गोचर, खास करके बृहस्पति की जो गोचर है वो अभी 11th हाउस में गोचर कर रहा है। इसके बाद बृहस्पति 12th हाउस जो है हमारी भारतवर्ष की कुंडली का मेष लगन में गोचर करेगा 22 अप्रैल से। वहां पर एक साल रहेगा। ये ग्रह की बृहस्पति की जो स्थिति है गोचर की, ये बहुत अच्छी है। ये चंद्रमा और केतु के इफेक्ट को नेग्लेक्ट करेगा। भारतवर्ष में इसका कोई ज्यादा असर देखने को नहीं मिलेगा। हम कोरोना से जीतेंगे और हम कोरोना के साथ जीने के आदी भी होंगे। भारतवर्ष में इसका कोई भी ज्यादा नुकसान नहीं होगा। अगस्त के बाद कोरोना प्राय हमारे भारत से खत्म हो जाएगा और हम कोरोना से जीतेंगे। ये भारतवर्ष की कुंडली कह रही है कि हमारे विदेशों में भी प्रसिद्धि फैलेगी और जो लोग हमारे काम की प्रशंसा करेंगे। जी अच्छा डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइए कि कोरोना को लेकर के ज्योतिष और क्या कहता है। ज्योतिष में अगर कोरोना की बात करें तो और क्या क्या सामने आता है कि ये कोरोना क्यों हुआ और आगे, जैसे आपने बता दिया कि आगे जो है हम कोरोना से लड़ने में जो कामयाब हो जाएंगे, कोरोना को हरा देंगे, कोरोना खत्म भी हो जाएगा। कोरोना की शुरुआत जो है उसके क्या लक्षण कहते हैं, क्या कहता है ज्योतिष? ज्योतिष में जब भी कोई, जैसे जो चंद्रमा केतु है, सूरज राहु है, कुछ इस तरह के ग्रहों की ज्योति बनती है। जब भारतवर्ष की कुंडली में हम देखते हैं 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस में कोई ऐसे ग्रहों के मेलेफिक प्लैनेट्स आ जाते हैं तो ये कोरोना नामक या कोई भी बीमारियां उत्पन्न होती हैं। कोरोना से कैसे बचाव करना है? कोरोना से बचाव करने के लिए सोशल डिस्टेंस बहुत जरूरी है। हमें कोई भी भीड़ भाड़ वाले इलाकों से नहीं जाना। सोशल डिस्टेंस मीन 6 फुट की दूरी या 2 मीटर की दूरी एक दूसरे से बनाकर रखनी है। मास्क पहनकर रखना है। अपने हाथों को धोकर रखना है। इसके लिए सबसे ज्यादा लोग जो रिस्क फैक्टर पे हैं वो हैं मेडिकल प्रोफेशनल, जो लोग आपको हेल्थ प्रोवाइड की सेवा प्रोवाइड करते हैं। सबसे ज्यादा रिस्क फैक्टर पर वो लोग हैं। केमिस्ट, मेडिकल प्रोफेशनल, डॉक्टर, BMS डॉक्टर, MBBS डॉक्टर, स्पेशलिस्ट डॉक्टर, दे आर एट मोर रिस्क। इसके अलावा जो लोग जिनका इम्यून सिस्टम वीक है, कार्डियक पेशेंट्स, हार्ट पेशेंट्स, जिन लोगों को अस्थमा की प्रॉब्लम है, जो लोग डायलिसिस पर हैं, जो लोग कैंसर पेशेंट्स हैं, ये जो लोग ज़्यादा मोटे हैं वो आज बहुत रिस्क पर हैं, इनको ज़्यादा कोरोना की प्रॉब्लम हो सकती है। हमें इन लोगों को बहुत ज़्यादा सचेत रहने की ज़रूरत है। हमें इन लोगों को एजुकेट करना है ताकि वो अपने घरों से ज़्यादा ना निकले, वो सेफ्टी जरूर रखें। जी जैसा कि डॉक्टर ओम प्रकाश जी ने बताया कि कोरोना जो है, ज्योतिष क्या कहता है कि कोरोना जो है वो कब तक रहेगा। पर एक बात डॉक्टर साहब ने बहुत सही कही है कि जो कोरोना है अगर उसको हराना है
तो हमें जो सरकारी हिदायतें हैं उसका पालन करना होगा, हमें सोशल डिस्टेंसेंस रखना होगा, साथ ही साथ अपने हाथों को रेगुलर साफ करते रहना होगा, और जो भी, और सबसे बड़ी बात, मास्क जो है वो हम लोगों को पहन के रखना होगा। मैं अपने दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस चैनल का, इस एपिसोड का उद्देश्य किसी को अंधविश्वास में डालना नहीं है, बल्कि एक एक्स्ट्रा नॉलेज, एक अधिक जानकारी है कि ज्योतिष एक विषय है। यह विषय कोरोना को लेकर के अपनी क्या टिप्पणी देता है, पर कोरोना से लड़ने और कोरोना से बचाव का एकमात्र जो इलाज है वह यही है कि हमें सरकारी हिदायतों का पालन करते रहना होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, कोरोना के सिम्टम्स क्या रहते हैं? कैसे पता लगे किसी इंसान को कि उसे अब कोरोना होने वाला है या कोरोना हो गया है? इसके सिम्टम बड़े सिंपल, जुकाम, गले में दर्द रहना, बॉडी में पेन, और इसके मेन मुख्य सिम्टम है। जब आपको लगता है कि आपको सोर थ्रोट, रनिंग नोज, बॉडी पेन्स हैं, तो आपको फौरन डॉक्टर के पास जाना है, अपनी टेस्ट कराना है कोरोना के लिए। कोरोना के लिए टेस्ट है RT-PCR या रैपिड एंटीजन टेस्ट करना है, और अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। आजकल फिर कोरोना एक्टिव हो रहा है, हमने कोरोना की चेन को तोड़ना है, हमने कोरोना को आगे बढ़ने नहीं देना है। जब भी हमें ये सिम्टम लगे, हमने अपने आप को आइसोलेट कर लेना है। बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, शरीर में ऐसी क्या कमी हो जाती है कि कोरोना जैसा वायरस जो है वो पनप जाता है? शरीर में कमी ऐसी है कि ये लोग, उन लोगों को प्रभावित ज्यादा करता है जिन लोगों का इम्यून सिस्टम वीक है। मोस्टली ज्यादातर केसेस में कोरोना खुद ही ठीक हो जाता है, खुद ही आफ्टर 10 डेज इट कवर्स। लेकिन जो लोग का इम्यून सिस्टम वीक है, तो वो लोग इससे ज्यादा सफर होते हैं। मैं सारी दुनिया के लोगों से अपील करता हूं, वो अपना इम्यून सिस्टम ठीक करें। इम्यून सिस्टम को ठीक करने के लिए ये बहुत जरूरी है योग एंड प्राणायाम, और हेल्दी डाइट का प्रयोग करें। एक्सरसाइज, योग जरूर करें, हेल्दी डाइट का प्रयोग करें, अल्कोहल, तंबाकू बिल्कुल ना लें। इसके लिए योग और प्राणायाम ये बहुत जरूरी है, ताकि आपका इम्यून सिस्टम बढ़े, और हेल्दी डाइट ये बहुत जरूरी है। इम्यून सिस्टम बहुत जरूरी है, इसको बढ़ाएं। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आपने इम्यून सिस्टम की बात की। आजकल लोग ऑक्सीमीटर जो है अपनी जेब में डाल करके घूमते हैं, कोई प्रॉब्लम होती है तो उसे लगा करके चेक कर लेते हैं। तो बताइए कि क्या रेशो होनी चाहिए हमारे ऑक्सीजन लेवल की हमारी बॉडी के अंदर, जिससे कि हम चेक कर सकें और जरूरत पड़ने पर हम डॉक्टर से कंसल्ट कर सकें? देखिए, ऐसे है कि जो भी ज्यादातर केसेस जो हमें मिलते हैं कोरोना के, कोरोना खुद ब खुद ठीक हो जाता है। हमें अपने घर में नियमित, जब हम खांसी जुकाम से पीड़ित हैं, आफ्टर 5 डे 5th डे से हमें अपने ऑक्सीमीटर से अपने ऑक्सीजन लेवल को जांच करनी है। यदि आपका ऑक्सीजन मीटर 95 से 100 के बीच है, नॉर्मल है। यदि 90 से कम आता है, तो फौरन आपने डॉक्टर को कंसल्ट करना है, ताकि हमें लंग्स की पोजीशन का पता चल सके। यदि ये 95 to 100 है, इट मीन्स वी आर नॉर्मल, हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। इसके मेन जो कॉम्प्लिकेशन है वो है नमूनिया। जी बिल्कुल जी। अच्छा डॉक्टर साहब, आपने बताया कि अगर कोई सिम्टम्स ऐसे दिखते हैं तो हमें तुरंत जो है वो डॉक्टर्स के पास चला जाना चाहिए। एक तरफ आपने ये भी कहा कि ये अपने आप भी ठीक हो जाता है, तो ये ना हो कि लोगों के मन में ये एक भ्रांति आ जाए, लोगों के मन में ये एक वहम आ जाए कि क्या जरूरत है जी, डॉक्टर साहब ने कहा था ये खुद ब खुद ठीक हो ही जाता है। तो ऐसे में जनता क्या करे? ऐसे में यही है कि ऑक्सीमीटर का यही रोल है कि हमें, ये हमारा आईना है, हमारे फेफड़ों को आईना है ऑक्सीमीटर। यदि ये 90 से कम है, तो आपको कभी भी घर में नहीं रहना, फौरन डॉक्टर के पास जाना है। यदि ये आपकी ऑक्सीजन लेवल ठीक है, आपको कतई भी घबराने की जरूरत कभी भी नहीं है। बिल्कुल जी। डॉक्टर साहब, आपने प्राणायाम और योग की बात की कि योग करने से जो है शरीर जो है वो स्वस्थ रहता है। तो आप क्या हमें, हमारे दर्शकों को जो हमारे ऑक्सीजन लेवल को कंट्रोल रखे, हमारे इम्यून सिस्टम को कंट्रोल रखे, क्या ऐसा योग जो है हमारे दर्शकों को, आपने वर्बली तो बता दिया, क्या प्रैक्टिकल करके बता सकते हैं, ताकि हमारे दर्शक जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उनको अच्छी तरह से ज्ञान हो सके कि कौन सी मुद्रा में कौन सा योग जो है हमारे इम्यून सिस्टम और हमारे ऑक्सीजन सिस्टम को सही रख सके? इसके लिए अनुलोम विलोम बहुत ही जरूरी है। नेक्स्ट एक कुंभक प्राणायाम, आपने लंबा गहरा सांस लेना है और अपने सांस को रोक कर रखना है। आप इससे फेफड़े की कैपेसिटी बढ़ती है। आप कम से कम 45 सेकंड तक सांस रोकें। जितनी आपकी कैपेसिटी है, जितनी आपके लंग्स की कैपेसिटी है, उतनी देर तक आप सांस रोक सकते हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ही जरूरी है। इसके जब हम अपने
वाइटलिटी को बढ़ाते हैं या अपनी इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए प्राणायाम, खास करके कुंभक प्राणायाम, मैं सारी दुनिया को अपील करता हूँ कुंभक प्राणायाम जरूर करें। इसके अलावा जब भी आप घर में हैं तो क्वारंटाइजेशन पीरियड में है, ये देखें कि ऑक्सीजन लेवल कैसे बढ़ानी है। मैं कुछ आपको मुद्रा बताता हूँ जिससे 2, 4, 5 आपके ऑक्सीजन लेवल ठीक हो जाएगी। मैं आपको बताने जा रहा हूँ कुंभक प्राणायाम, जिसका कोरोना में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। आपने लंबा गहरा सांस लिया, अब आपने सांस रोक कर रखना है। कम से कम 45 सेकंड तक रोकें। निरंतर प्रैक्टिस करने के साथ ही आपके लंग्स की कैपेसिटी बढ़ेगी। ये अति उत्तम प्राणायाम है, इसको रोज करें, नियमित करें। मैं सभी दुनिया के लोगों से ये अपील करूं। यदि आपका ऑक्सीजन लेवल कम है, आपने इस पोज में रहना है। एक पिल्लो आपने अपने गर्दन के नीचे रखना है और एक पिल्लो अपने हिप के नीचे रखना है और तीसरा नी जॉइंट के नीचे रखना है और अपना पेट जो है ओपन रहने देना है ताकि इसमें हवा भर सके। इससे 2, 4, 5 जो ऑक्सीजन लेवल है आपका बढ़ जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो लोग कोरोना से पीड़ित हैं ये इस मुद्रा में जरूर लेते हैं। ये बहुत ही जरूरी है ऑक्सीजन लेवल को बढ़ाने के लिए। इससे 2, 4, 5 पॉइंट ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाता है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, बहुत बढ़िया आपने ये जो योग की मुद्राएं हैं उसमें बताया कि किस तरह से हम अपना इम्यून सिस्टम और ऑक्सीजन लेवल जो है वो स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। तो डॉक्टर साहब, चलते चलते अगले कौन से विषय पर जो है वो आप हमारे दर्शकों को ज्ञान देंगे, उसके बारे में भी कुछ बता दीजिए। मेरे को सैकड़ों कॉल्स आ रही हैं कि आजकल डॉक्टर साहब टाइफाइड बहुत फैल रहा है। सचमुच में टाइफाइड बहुत फैल रहा है। मैं चाहता हूं मैं दुनिया को टाइफाइड के बारे में अवेयर करूं कि टाइफाइड कैसे फैलता है। मेरी नेक्स्ट वीडियो टाइफाइड पर रहेगी। बिल्कुल जी। हमारे दर्शक प्लीज ध्यान दें कि अगले एपिसोड में डॉक्टर ओम प्रकाश जी से हम जानेंगे कि टाइफाइड में ज्योतिष का क्या कहना है और साथ ही साथ आयुर्वेद जो है वो टाइफाइड को किस तरह से सही करता है और योग करके हम अपने टाइफाइड को जो है वो किस तरह से जो है वो टाइफाइड से हम निजात पा सकते हैं। हमारा एपिसोड देखने के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे चैनल TWS24 को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए, हमारे साथ बने रहिए और इस एपिसोड को देखने के बाद आप अपने सुझाव हमें जो है वो मैसेजेस करके भी दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर ओम प्रकाश जी आपका। आपने हमारे चैनल को समय दिया और कोरोना संबंधी बहुत उम्दा जानकारी जो है वो हमारे दर्शकों को दी। धन्यवाद सर। धन्यवाद।